हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की कहानी है उसकी आखिरी चिट्ठी, एक अधूरी प्रेम कहानी। वो बरसात की शाम, शाम का वक्त था। आसमान में बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे किसी ने आप अपने सारे दुख एक साथ उड़ेल दिए हो। अर्जुन छत पर खड़ा था। हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के हर शब्द पर आंसू की नमी थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस दूरी बढ़ जाती है। यह वही चिट्ठी थी जो सिया ने उसे 5 साल पहले दी थी। उसके जाने के ठीक एक दिन पहले। अर्जुन अब तक उस दिन को नहीं भूल पाया था। वो कॉलेज की मुलाकात। अर्जुन और सिया की कहानी कॉलेज में शुरू हुई थी। पहली बार सिया को जब उसने लाइब्रेरी में देखा था तो लगा जैसे किताबों की दुनिया में कोई कविता उतर आई हो। सिया की आंखों में वो मासूमियत थी जो हर बेचैन दिल को सुकून दे सकती थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, नोट्स शेयर करना, कैंटीन में साथ कॉफी पीना, बारिश में छतरी बांटना। और फिर एक दिन सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, पर जब तुम पास होते हो तो लगता है सब कुछ ठीक है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उसके बालों पर हाथ फेर दिया। उसी दिन से दोनों की कहानी शुरू हो गई। वक्त की दीवारें। हर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी जिंदगी में भी मोड़ आया जब सिया के पापा को इस रिश्ते का पता चला। वो पुराने ख्यालों के इंसान थे। जात पात, रुतबा, समाज, उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने सिया को अर्जुन से मिलने से मना कर दिया, फोन छीन लिया, कॉलेज बदल दिया। अर्जुन हर दिन कॉलेज आता, वहीं उस बेंच पर बैठता जहां सिया बैठा करती थी। एक दिन उसे एक छोटी सी चिट्ठी मिली जो सिया की सहेली ने चोरी छुपे दी थी। उसमें बस इतना लिखा था, अर्जुन, अगर प्यार सच्चा है तो किसी दिन मिलेंगे जरूर, पर अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो मेरी यादों में कभी भूल मत जाना हमको। 5 साल बाद वक्त बीता। अर्जुन नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, पर हर रात सोने से पहले वो चिट्ठी जरूर पढ़ता। एक दिन अचानक उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन के उस पार किसी लड़की की आवाज थी। क्या आप अर्जुन बोल रहे हो? हाँ, आप कौन? मैं सिया की छोटी बहन बोल रही हूँ। अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो खबर जिसने सब बदल दिया। सिया की बहन ने बताया कि सिया अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल की बीमारी जो छुपाई गई थी वो आखिरी कुछ महीने अर्जुन के याद करते हुए गुजारती रही। मरने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी थी जो अब उसके पास थी। अर्जुन कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें वही लिखावट थी जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। उसकी आखिरी चिट्ठी। प्रिय अर्जुन, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, शायद किसी और दुनिया में जहाँ दर्द नहीं होता। मुझे अफसोस है कि जिंदगी में हमें साथ नहीं जीना वक्त ने नहीं दिया, पर मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हें चाहा पूरी सच्चाई से। जब भी बारिश हो, छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देखना, वो मैं होंगी तुम्हें देखती हुई। और अगर कभी तुम्हारा दिल रोए तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। तुम्हारी हमेशा के लिए, सिया। बरसात का वो दिन आया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें नम हो गई। वो छत पर गया, आसमान की ओर देखा। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। उसे लगा जैसे सिया की उंगली उसके चेहरे, उसके गालों को छू रही हो। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, सिया, मैंने तुम्हें आज भी नहीं भुलाया। और उसी पल आसमान में बिजली चमकी। हवा के झोंके में एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके पैरों के पास गिरा।
वो वही पुराना चिट्ठी था जो उसने सालों पहले खो दी थी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, शायद तुम सच में पास हो। आई होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ, अधूरी या सच्ची अमर प्रेम कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।